we have a question. There a question from it's October 21, October 21. ठीक है, October 21 यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 पार्ट बी। ठीक है, ऐसा ही है। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक पैरासॉल है, एक छप्पर है। ठीक है, इसको छप्पर बोलते हैं हिंदी में। टू प्रिवेंट द पैरासॉल फ्रॉम टॉपलिंग, रोप इज अटैच। रोप अटैच है, 1.5 मीटर की हाइट है, ये 44 डिग्री का एंगल है, ये टेंशन टी है। इसके दो कंपोनेंट निकाल दिए, टी एक्स निकाल दिया जो टी साइन 44 डिग्री है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, ये टी वाई है, और ये टी वाई जो है टी कॉस 44 डिग्री है। ठीक है, वो सवाल ये कह रहा है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि विंड से वो 25 न्यूटन है। इसका अपना वेट जो है वो नीचे है, वो है 110 न्यूटन। वो कह रहा है बाय टेकिंग द मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ द वेव द वर्टिकल फोर्स दैट द बेस एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। कह रहा है कैलकुलेट द वर्टिकल फोर्स दैट द बेस एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड। ये जो बेस है ना, ये बेस की ग्राउंड पे जो लग रही है फोर्स, वो कितनी लगा रही है? तो एक तो ये वेट लगाएगी इसका 110 न्यूटन। दूसरा ये जो टी का टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, ये भी नीचे आएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐड कर दो इसके साथ, वेट के साथ, यानी वेट में आप ऐड कर दो टी वाई। तो ये जो टोटल फोर्स होगी ना, टोटल, ये टोटल वो फोर्स होगी जो ये बेस जो है वो कहाँ लगा रहा होगा, जमीन पे लगा रहा होगा। वो यही निकालने के लिए कह रहा है। और ये निकालने के लिए वो एक हिंट और भी दे रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे मोमेंट ले लो। तो चलो हम यहाँ पे मोमेंट लेते हैं। ठीक है, पिवट यहाँ बना देते हैं जहाँ उसने बोला है। ठीक है, हमने यहाँ पिवट बना दिया। अब देखो पिवट से एक फोर्स ये 25 न्यूटन की लेफ्ट साइड जा रही है, तो लेफ्ट साइड जाने का मतलब है ये से कहाँ घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी जो है ये टी एक्स है जो कि कहाँ जा रही है, राइट साइड से कहाँ घुमाएगी, क्लॉकवाइज। पिवट ये रहा, तीसरी कोई फोर्स नहीं जो इसे घुमाए। सो हम यहाँ पे करेंगे सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो आप देख लो, अब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो क्या है, जाहिर सी बात है वो 25 है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय कितना है, 1.5, नहीं 1.8 ऊपर से है, 1.80। और क्लॉकवाइज में क्या होगा भाई, क्लॉकवाइज में होगा टी एक्स मल्टीप्लाई बाई कितना है, ये 1.5 होगा। क्लियर? सो यहाँ से टी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो और टी एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी टी एक्स की वैल्यू जी? 25 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 1.5, सो ये 30 न्यूटन। क्लियर? ऐसे ही है। अब टी एक्स को खोलो, अब देखो टी एक्स तुम्हारे पास आ गया। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें टी एक्स आ गया। अब इधर भी देख लो कि जब वो टी एक्स है तो जाहिर सी बात है ये भी टी एक्स हो गया, सामने वाला भी टी एक्स हो गया। अब इस ट्राइंगल को देखो, इसमें तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें जाहिर सी बात है टी एक्स है तुम्हारे पास। अब तुमने क्या निकालना है, टी की जरूरत नहीं है, तुम्हें टी कॉस्ट निकालना है डायरेक्ट। तो तुम्हें टी कॉस्ट निकालना है, तो तुम यहाँ पे ये थीटा के अपोजिट, ये थीटा है, इसके अपोजिट ये अपोजिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लगाओगे अपोजिट, इसको लिखोगे तुम एडजेसेंट। तो ये सो का टो याद कर लो, जब तुम सो का टो याद करोगे तो लाइफ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो सो का टो में टेंजेंट थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीज होती है। तो मैं यहाँ से ये हटा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 44 डिग्री। और अपोजिट किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा टी एक्स के इक्वल। और एडजेसेंट क्या हो जाएगा भाई, एडजेसेंट आपका जो है वो टी वाई है, हमें टी वाई कैलकुलेट करना है। सो टी एक्स किसके बराबर है, टी एक्स की वैल्यू कितनी थी, टी एक्स की वैल्यू थी 30 न्यूटन, और डिवाइडेड में आपका क्या है, टी वाई है। अब टी वाई को अपनी जगह पे इधर रखो, और इस 30 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इस 1044 को इधर नीचे। सो यहाँ पर ये हो जाएगा टेंजेंट 44 डिग्री। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब ये 30 डिवाइड बाई जरा करना, जरा करो भाई, 30 अपॉन 31.1। हाँ जी, कितना, 31.1। 31, यानी कि 30 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ टेंजेंट 44 से, तो ये 31.1 न्यूटन। ऐसा ही है। सो अब आपके पास जो टी वाई की वैल्यू आ गई है, जो यहाँ से नीचे एक्ट कर रहा है टी वाई, सो टी वाई की वैल्यू आ गई 31.1 न्यूटन। वेट आपके पास है 110 न्यूटन। सो अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स आपने निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप टी वाई प्लस वेट कर देंगे। तो 31.1 प्लस 110 इज इक्वल टू कितना हो गया,
141.1 न्यूटन। अब सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लो, अगर सिग्निफिकेंट फिगर 3 में गए तो 141 न्यूटन अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सही है, क्लियर? यस सर। कोई मसला तो नहीं था क्वेश्चन में? बी पार्ट। अच्छा, क्या कह रहा है? द वेट ऑफ द बोर्ड एंड द रेल इज 50 न्यूटन। ठीक है, द वेट ऑफ द बोर्ड एंड द रेल इज 50 न्यूटन। द वेट एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.45 मीटर। ठीक है, फ्रॉम हिंज। ये रहा हिंज, तो ये पिवट है, हिंज है, पिवट है। द टोटल लेंथ ऑफ द लैडर इज 2.7 मीटर। ठीक है, ठीक है भाई। द वेट ऑफ द लेटर इज 54 न्यूटन। एज्यूम द लेटर इज यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब उसका वेट कहीं बीच में होगा इधर। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई द बोर्ड एंड लैडर रिमेन इन दिस पोजीशन। क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और क्या सीन होगा? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कि जब भी आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगानी है, याद करें मेरे पुराने लेक्चर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये मत लिखा करें। मैं क्यों मना करता था, आज उसका जवाब आपको मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ इन दोनों का डिफरेंस जो है वो जीरो लिखा करें आप, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा जीरो हो जरूरी नहीं है। आज वही कहानी कि इनका डिफरेंस जीरो नहीं है, नहीं है आज इनका डिफरेंस जीरो। देख लीजिएगा, कोई ना कोई वैल्यू आ गई आएगी इनकी। देखिए इनका डिफरेंस आज ग्रेटर देन और लेस देन जीरो होगा। देखिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन पैदा कर रहा है? वो इस पिवट से ये पैदा कर रहा है, ये वेट 54। ठीक है, अच्छा अभी देख लेते हैं कितना है ये। तो ये डिस्टेंस ये है पूरा 2.7। 2.7 का हाफ कितना होता है? 1.35। यहाँ से डिस्टेंस 1.35 है, तो 1.35 में से 0.85 निकालिए, कितना बचता है? मेरे हिसाब से 0.5 बचेगा। 0.5। हाँ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.5 है। क्लियर? तो इसका मोमेंट आर्म जो है वो आप देख लीजिए, हाथों हाथ नजरों के सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 0.5 मीटर। क्लियर? तो अब आप करेंगे क्लॉक, सबसे पहले एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट होगा 54 मल्टीप्लाई बाई 0.5। 54 मल्टीप्लाई बाई 0.5 माइनस, अब क्लॉक वाइज मोमेंट होगा। अब ये अच्छा नहीं, ये क्लॉक वाइज मोमेंट था ना। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं क्लॉक वाइज मोमेंट पे। दूसरा है एंटी क्लॉक वाइज, तो ये एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट है। ठीक है, सो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट पे अब आप क्या रखोगे? एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट में आपके पास 50 आ गया। 50 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.54, 0.45, 0.45। ठीक है, अब जरा दोनों का डिफरेंस लीजिए, बताइए कितना आ रहा है? 50 मल्टीप्लाई बाय 0.45 माइनस 54 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ऐसे ही है। जी। अच्छा मसला ये रिजल्ट हमें दे रहा है माइनस का 4.5। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ भाई, जरा समझिएगा, हमने एंटी क्लॉकवाइज को बड़ा सोचा है, जबकि हकीकत में क्लॉकवाइज बड़ा है। ये देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा बड़ा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोटा सा एक काम करते हैं, हम सिर्फ इसकी जगह से ए हटाकर इस ए को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस ए को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा काम हम ये करेंगे कि इस वाली वैल्यू को पहले ले आएंगे, इस वाली वैल्यू को बाद में ले आएंगे। खत्म, नेगेटिव साइन हमारा खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। जो बड़ी वैल्यू है उसको हम पहले, और बड़ी और छोटी वाली वैल्यू को बाद में। तो ये वाली चीज है। अब आप देखिए, अब ये आ गया न्यूटन मीटर। क्या मतलब हुआ? यानी कि क्लॉक वाइज मूवमेंट में से एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट निकालेंगे तो कुछ मूवमेंट बच रहा है, बैलेंस नहीं हो रहे दोनों, दोनों का डिफरेंस जीरो नहीं आ रहा। जीरो आना चाहिए फॉर प्रिंसिपल मूवमेंट, लेकिन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये कि भाई पिवट है, पिवट से ये क्लॉक वाइज मूवमेंट पैदा कर रहा है, और इसी पिवट से इधर जाओ तो ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट पैदा कर रहा है। ठीक है, यानी इधर देखो, ये स्केल रखा है मैंने। ठीक है, सो अगर मैं ये स्केल ऐसे रखूं जीरो पे, सो ये वाली फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, और ये वाली फोर्स इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं दोनों का मोमेंट निकालता हूं तो बैलेंस नहीं आ रहा। ठीक है,
जो क्लॉक वाइज मोमेंट आ रहा है, सुनो, जो क्लॉक वाइज मोमेंट आ रहा है, यानी देखो ना, ये वाला मोमेंट ज्यादा आ रहा है और ये वाला कम, तो जो क्लॉक वाइज मोमेंट आ रहा है वो ज्यादा है, एंटी क्लॉक वाइज कम है, और इन दोनों का डिफरेंस 4.5 है। इसका मतलब है कि क्लॉक वाइज मोमेंट अभी भी ज्यादा है। ये आ रहा है 27, और ये कितना आ रहा है? 22.5. ठीक है, अब आप समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट है और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। अब आप सोचिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है, क्लॉक कम है, रिजल्टेंट जो आ रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट जो बच रहा है वो भी क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉक, क्योंकि क्लॉक ज्यादा है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट मोमेंट अभी भी इस पूरे बीम को, रिजल्टेंट मोमेंट को अभी भी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, ऐसे ही घुमाना चाहिए, और इसकी वजह से इसे घूमते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा। यस और नो? जवाब दीजिए। Yes. ऐसा ही है। तो ये मोमेंट ज्यादा है, और ज्यादा का मतलब है कि इसको अभी भी, बजाय इधर रहने के, इसको अभी भी ऐसे घूमते रहना चाहिए, इसको अभी भी ऐसे घूमते रहना चाहिए। मतलब यहां से देखो ना, सो यहां से इसको ऐसे घूमते रहना चाहिए, इसको ऐसे घूमते रहना चाहिए, यूं, ये ऐसे घूमते रहे, लेकिन ये नहीं घूम रहा। 4.5 न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है, जो इसे एक्स्ट्रा क्लॉकवाइज लेके आना चाह रहा है, ये नहीं घूम रहा। इसका मतलब है उस्ताद कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हो सकता है यहां से इधर से कोई फोर्स उसको ऐसे लग रही हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो यहां से कोई फोर्स उसे रोक रही हो, या पिवट के इधर आओ तो हो सकता है यहां से उसको कोई फोर्स ऐसे डाउनवर्ड रोक रही हो। समझ रहे हो? है ना? हो सकता है ना, तो ये चिपका हुआ है ना इससे, तो हो सकता है यहाँ पे उसे कोई एक्स्ट्रा फोर्स रोक रही हो। यस और नो? अब आपने ये 3 से 4 बातें बतानी है। 5 नंबर का सवाल है। सबसे पहले तो आपने क्या बताना है कि आपने ये मेजरमेंट करनी है दोनों की। जब आप ये मेजरमेंट कर लेंगे तो इस मेजरमेंट के आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसमें से आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका 1 नंबर है। ठीक है, ये क्लॉक वाइज मोमेंट दोनों के एंटी क्लॉक वाइज निकालने के एक एक नंबर है, और ये 4.5 पता करने का 1 नंबर है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? समझे नहीं समझे भाई? जी सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि एज द क्लॉक वाइज मोमेंट इज ग्रेटर देन एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, आप बताएं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आ रही बात? दूसरी बात, अब आप ये देखें कि अब ऑब्जेक्ट तो नहीं घूम रहा, तो सवाल है कि घूम क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं घूम रहा कि भाई ये ब्लॉक है ना, ये इधर इधर, ये इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है और इसको रोक रहा है, प्रिवेल कर रहा है इसको उधर जाने से। तो अब आप चाहें तो यहां लिख लें, द ब्लॉक कॉजेस, ठीक है, फोर्स कह लें या मोमेंट कह लें, मोमेंट इन किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो तुम्हारा जो मोमेंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसे बैलेंस करने के लिए ये जो ब्लॉक जो चिपका हुआ है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट लगाएगा। ठीक है, सो द ब्लॉक, फिर से लिख देता हूं, द ब्लॉक कॉजेस अ फोर्स और मोमेंट। ठीक है, क्या क्या कॉज करेगा? मोमेंट। ठीक है, फोर्स कह लो या मोमेंट कह लो। मोमेंट कौन सा? रिजल्टेंट मोमेंट। ठीक है, इन किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ये लास्ट वाला पार्ट, a downward force is required to rotate the board away from the block. This force is applied 0.8 meter from the hinge. Determine the magnitude of this force. सुनो, अब वो डाउनवर्ड फोर्स कहां लगेगी? वो इधर तो नहीं लगेगी, इस पिवट से सीधे हाथ पे वो डाउनवर्ड फोर्स नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ऑलरेडी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, तो वो डाउनवर्ड फोर्स पिवट से, ये पिवट है, इसके सीधे हाथ पे तो नहीं लगेगी।
क्यों ना क्यों? इसलिए कि मैंने बताया कि क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑलरेडी क्या है 27 है, वो इससे एंटी क्लॉक से ज्यादा है, तो ऑलरेडी ये ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो आपने डाउनवर्ड फोर्स लगाना है इस पिवट के लेफ्ट पे इधर, और इधर कहाँ कितनी दूर, उसने क्या बोला कितनी दूर लगेगा? 0.8 मीटर। यानी ये इस पिवट से इधर जाओ तो इधर कहीं 0.8 मीटर इधर कहीं है, तो इधर कहीं 0.8 मीटर पे फोर्स लगेगी। क्लियर? तो यहां पर वो कहीं डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, हमने ये फोर्स निकालनी है। तो अब आप बताओ रिजल्टेंट मोमेंट कितना था, एडिशनल मोमेंट कितना था, रिजल्टेंट बताओ, बोलो। 4.5. 4.5, इसको पकड़ो। अब ये 4.5 वो मोमेंट है जो इधर जा रहा था, और उसको रोका किसने? यहां से ब्लॉक ने। ब्लॉक ने कैसे रोका? हो सकता है ईमान तुम अपना जूता रख के ऐसे खड़ी हो गई हो और हंस रही हो दांत निकाल के, हो सकता है ना ईमान? ये भी तो पॉसिबल है, नहीं? नहीं वहाँ छोटा प्लैंक है ना सर, वो ही रोका है। हाँ, तो वो मैं वही कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है जफी तुम अपना जूता रख के इधर खड़े हो गए हो, ऐसे होता है अक्सर, गवर्नमेंट गिर रही होती है लेकिन पीछे से जो है वो कुछ लोग जो है वो जूता रख के ऐसे खड़े हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये भी ये गिरने की कोशिश में होगा, लेकिन पीछे से ये यहाँ से फोर्स रख दी होगी, आपने फोर्स लगा दी होगी। तो अब आप मुझे बताइए जो इस तरफ जो एडिशनल मोमेंट था वो 4.5 था, उसको रोकने के लिए आप जिसने भी जूता रखा, जूता तो खैर नहीं रखा, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक ने इस 4.5 को काउंटर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज इतना ही मोमेंट लगाया 4.5 का, इतना ही मोमेंट लगा रहा है ये ब्लॉक 4.5 का। ठीक है, सो जो इतना ही मोमेंट इसको काउंटर करने के लिए 4.5 का लगाया, तो मैं वो वाला मोमेंट लूंगा। ठीक है, 4.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जो इधर से लगाया गया इसको रोकने के लिए। ठीक है, अब इस मूवमेंट को, इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को तुम्हें पता है कि m इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आर होता है। सो मैं अगर यहां से एफ की वैल्यू निकालना चाहूं तो m अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो गया यार? ठीक है, अब m की वैल्यू कितनी है भाई बताइए? 4.5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है? 0.8। कौन मुझे बताएगा आंसर? 5.6. 4.5 कितना है? 4.5 डिवाइड बाई 0.8 कितना आता है? 5.6। तो मैं इधर कर देता हूं इसको। ठीक है भाई,